दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में रोमांच का माहौल देखने को मिला। टीम इंडिया ने इस मैच में पलटवार किया और ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की स्पिन तिगड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने के बल गिरा दिया। वहीं फिर बल्ले से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कमाल कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत ने इस मुकाबले में अपनी टीम में 2 अहम बदलाव किए। नीतीश रेड्डी और अर्शदीप सिंह को बाहर बैठाया गया, जबकि उनकी जगह कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया। ये परिवर्तन रणनीति पर आधारित थे, क्योंकि सिडनी की पिच स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद देती है और तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में उछाल का फायदा उठा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने ओपनिंग जोड़ी के रूप में मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को उतारा, जबकि भारत की तरफ से नई गेंद से शुरुआत मोहम्मद सिराज और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने की। सिराज ने पहले ओवर में ही अपने कौशल का परिचय दिया। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि मार्श और हेड दोनों दबाव में दिखे और पहला ओवर बिना किसी रन के समाप्त हुआ। हर्षित राणा ने अगले ओवर में केवल 2 रन देकर भारतीय टीम को शुरुआती ओवरों में ही दबाव में रख दिया। लेकिन जैसे ही तीसरे ओवर में खेल का क्रम बदला, सिराज की तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया को गति दी। चौथे ओवर में मिचेल मार्श ने हर्षित राणा की गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर अपने आक्रामक खेल का परिचय दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने शॉट्स खेलना शुरू कर दिया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ गया। 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी दी गई। पहले ही गेंद पर मार्श ने उनका स्वागत जोरदार छक्के से किया। उसी ओवर में उन्होंने 2 और चौके लगाकर रण गति को और तेज कर दिया। 8वें ओवर के अंत तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। हेड और मार्श दोनों ही शानदार टाइमिंग के साथ खेल रहे थे और रन रेट 6 से ऊपर पहुंच गया था। 10वें ओवर में फिर से सिराज को दिया गया और इसी ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। बैक ऑफ लेंथ गेंद पर ट्रेविस हेड ने कट मारने की कोशिश की, लेकिन सही संपर्क नहीं बना और गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर कैच हो गई। हेड 29 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 61 पर 1 विकेट रहा। इसी ओवर में मार्श और नए बल्लेबाज के बीच रन आउट का मौका भी आया, लेकिन कप्तान शुभमन गिल की डायरेक्ट हिट सफल नहीं हुई। 11वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंदबाजी सौंपा गया। उनकी चाइनामैन गेंदें मार्श और नए बल्लेबाज मैथ्यू शॉट के लिए सिरदर्द बन गईं। कुलदीप की सटीक गेंदबाजी ने रन बनाने की गति धीमी कर दी। 13वें ओवर में शॉट के खिलाफ कुलदीप ने कैच की जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। भारत ने डीआरएस लिया, लेकिन रीप्ले में स्पष्ट हुआ कि गेंद बल्ले को नहीं छू रही थी। इस बीच अक्षर पटेल ने 16वें ओवर में मिचेल मार्श को आउट कर भारत को बड़ा सफलता दिलाई। मार्श 41 रन बनाकर क्रीज पर जम चुके थे, लेकिन अक्षर की स्लाइडर गेंद ने उनके बैक फुट ड्राइव को ऑफ स्टंप से पार कर दिया। मार्श का विकेट भारत के लिए निर्णायक साबित हुआ। इसके बाद रेनशॉ और शॉट ने टीम को संभालने की कोशिश की। रेनशॉ ने शुरुआत में संयमित खेल दिखाया, जबकि शॉट ने हल्के फुल्के शॉट्स से रन बनाने की कोशिश की। कुलदीप यादव ने लगातार बेहतरीन गेंदबाजी की। उनकी फ्लाइट और टर्न ने बल्लेबाजों को कई बार डॉट गेंदें खेलने पर मजबूर किया। 20 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 2 विकेट पर 113 रन। दोनों बल्लेबाजों कब टिकने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी की अनुशासनिक शैली रन बनाने को मुश्किल बना रही थी। मध्य ओवरों में भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमाना मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कुलदीप यादव की गेंदबाजी के बाद सुंदर ने जैसे ही गेंद उठाई, मैदान में एक अलग ही दबाव नजर आने लगा। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में हिचकिचा रहे थे। दूसरी ओर अक्षर पटेल भी लगातार अपनी सटीक गेंदबाजी से रन बनाने की गति को धीमा कर रहे थे। दोनों स्पिनरों ने मिलकर रन को लगभग पूरी तरह रोक दिया और लगातार डॉट गेंदों का सिलसिला ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन गया। 23वां ओवर मैच का निर्णायक मोड़ लेकर आया। वॉशिंगटन सुंदर ने मैथ्यू शॉट के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद को फ्लाइट देते हुए ऑफ स्टंप के बाहर फेंका। शॉट ने दबाव तोड़ने की कोशिश में पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क सही नहीं बन सका और गेंद सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई। वहीं विराट कोहली की फुर्ती ने यह पल यादगार बना दिया। कोहली ने झुकते हुए और रिवर्स कप स्टाइल में अपने चेहरे के सामने से गेंद को पकड़ लिया, जो इस मैच के सबसे बेहतरीन कैचों में से एक बन गया। शॉट 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 124 रन पर 3 विकेट हो गया।
भारत की रणनीति इस समय पूरी तरह सफल हो रही थी। अब मैदान पर मैट रेनशॉ और एलेक्स कैरी थे, लेकिन भारतीय स्पिन तिकड़ी ने उन्हें पसीना बहाने पर मजबूर कर दिया। अगले 8 ओवरों तक किसी भी बल्लेबाज ने बाउंड्री नहीं मारी और रन रेट बेहद धीमा रहा। हर ओवर में केवल 4 से 5 रन ही जुड़े। 29वें ओवर में आखिरकार रेनशॉ ने थोड़ा आक्रामक होने का संकेत दिया और सुंदर की गेंद पर चौका जड़कर बाउंड्री की सूखी धारा को खत्म किया। उसी ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 150 रन का आंकड़ा भी पार किया। ये टीम के लिए थोड़ी राहत की बात थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव अब भी कायम था। 30वें ओवर में कुलदीप यादव फिर से गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एलेक्स कैरी को अपने जाल में फंसाया। दुर्भाग्यवश प्रसिद्ध कृष्णा ने आसान कैच नहीं पकड़ पाया, लेकिन इसके बाद रेनशॉ और कैरी ने पारी को स्थिर करने की कोशिश शुरू कर दी। रेनशॉ अपनी लय में आ चुके थे, जबकि कैरी ने धीरे धीरे खेलते हुए साझेदारी को मजबूत किया। रन गति धीमी थी, लेकिन विकेट हाथ में होने से ऑस्ट्रेलियाई टीम को संतोष था। धीरे धीरे दोनों की साझेदारी 50 रन पार कर गई और मैदान पर स्थिति संतुलित दिखाई देने लगी। हालांकि मैच में एक बार फिर गति बदलने का क्षण आया। 34वें ओवर में हर्षित राणा ने गेंदबाजी के लिए हाथ उठाया। ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉट ऑफ लेंथ थी। सामने थे एलेक्स कैरी, जिन्होंने गेंद को जोरदार शॉट से खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उठ गई और बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे श्रेयस अय्यर के पास चली गई। अय्यर ने अद्भुत समयबद्ध छलांग लगाकर दोनों हाथों से कैच लिया। गेंद थोड़ी फिसली, लेकिन उन्होंने खुद को संतुलित करते हुए कैच को सुरक्षित किया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कैरी 24 रन बनाकर आउट हुए। इस कैच के साथ ही अय्यर चोटिल हो गए। उन्होंने गिरते समय अपने बाएं हिप पर जोरदार चोट लगी और कुछ समय के लिए वे उठ नहीं पाए। खेल रुक गया और उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। उनकी जगह सब्स्टिट्यूट फील्डर ने संभाल ली। इसके तुरंत बाद हर्षित राणा ने ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को एक और झटका दिया। 37वें ओवर की पहली ही गेंद रेनशॉ को फुल लेंथ पर मिली। रेनशॉ आगे बढ़कर फिक्स खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पैड पर लगी और भारतीय टीम ने जोरदार अपील की। अंपायर ने उंगली उठाई और रेनशॉ 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत ने 17 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया। नए बल्लेबाज मिशेल ओवेन आए, लेकिन हर्षित राणा ने अपनी लय जारी रखी। 38वें ओवर में ओवेन ने शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे पहले स्लिप पर खड़े रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। ओवेन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कुलदीप यादव ने अपने जादुई स्पेल से मिचेल स्टार्क को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया की पारी को और सीमित कर दिया। 40 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 206 रन पर 7 विकेट था और क्रीज पर कूपर कॉनोली और नेथन एलिस मौजूद थे। 40वें ओवर के बाद जब लग रहा था कि भारत पूरी तरह से नियंत्रण में है, तभी नेथन एलिस और युवा बल्लेबाज कूपर कॉनोली ने मिलकर कुछ शानदार शॉट्स लगाए और ऑस्ट्रेलिया की पारी को थोड़ा संभालने की कोशिश की। 42वें ओवर में नेथन एलिस ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके झड़कर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी करते हुए उन्हें पवेलियन भेज दिया। एलिस ने 16 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन उनका विकेट भारत के लिए बेहद अहम साबित हुआ। इसके बाद कूपर कॉनोली ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए। 46वें ओवर में उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़ते हुए 12 रन बटोर लिए और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 230 के पार पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि वो टीम को 250 तक ले जाएंगे, लेकिन अगला ओवर हर भारतीय फैन के लिए खुशी लेकर आया। हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए और उन्होंने शानदार स्पेल के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी को पूरी तरह समेट दिया। पहले उन्होंने कॉनोली को विराट कोहली के हाथों कैच करवाकर आउट किया। वो 23 रन बनाकर खेल रहे थे और अच्छी लय में दिख रहे थे। इसके तुरंत बाद हर्षित ने जोश हेजलवुड को क्लीन बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 46.4 ओवरों में 236 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन दिखाया। हर्षित राणा ने 4 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी से सबका दिल जीत लिया। लेकिन अगर इस प्रदर्शन के असली हीरो की बात करें तो वो थे भारत के 3 स्पिनर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर। इन तीनों ने मिडिल ओवर्स में न सिर्फ रन गति को पूरी तरह रोक दिया, बल्कि लगातार विकेट निकालकर मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट झटका, वही वॉशिंगटन सुंदर ने 2 बड़े विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया की पारी को कभी भी खुलकर खेलने नहीं दिया।
एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 270 या 280 तक पहुंच जाएगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की संयमित और योजनाबद्ध गेंदबाजी ने उन्हें 236 तक ही सीमित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी के बाद अब भारत को 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करना था। टीम इंडिया के लिए ओपनिंग जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल। दोनों ही बल्लेबाजों का मकसद साफ था, एक ठोस शुरुआत देना और टीम को मजबूती के साथ पारी की नींव देना। पहले ओवर में ही रोहित शर्मा ने अपने आक्रामक अंदाज को दिखाया। उन्होंने मिचेल स्टार्क की अच्छी गेंद पर एक शानदार चौका झड़कर भारत के पारी की शानदार शुरुआत कर दी। ये चौका न सिर्फ भारतीय टीम के मनोबल को बढ़ा गया, बल्कि स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की उम्मीदों को भी नई उड़ान दी। इसके बाद दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड ने अपने कड़ा और सटीक लाइन लेंथ की गेंदबाजी से रोहित और गिल पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने केवल 1 रन दिए। इससे स्पष्ट हो गया कि हेजलवुड अभी तक अपनी पकड़ बनाने में सफल हो रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज अपने शॉट्स खेलने के लिए तैयार थे। तीसरे ओवर में रोहित ने फिर से मिचेल स्टार्क को निशाना बनाया और उन्हें एक और शानदार चौके का सामना करना पड़ा। इसके तुरंत बाद हेजलवुड का चौथा ओवर मेडन रहा। यह भारतीय बल्लेबाजों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि स्कोर तो बढ़ नहीं रहा था, लेकिन विकेट भी सुरक्षित था। 5वें ओवर में रोहित ने स्टार्क को 2 और चौके झड़कर टीम को गति देने का काम किया। दोनों ओपनर अपने अलग अलग अंदाज में खेल रहे थे। रोहित का आक्रामक खेल और गिल का संयमित अंदाज मिलकर टीम को संतुलित शुरुआत दे रहे थे। 6ठे ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना हाथ खोलना शुरू किया। उन्होंने नेथन एलिस की गेंद पर चौका झड़कर भारतीय पारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इस दौरान हेजलवुड लगातार सटीक और कसकर गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी लाइन और लेंथ ने बल्लेबाजों को आसानी से बड़े शॉट्स खेलने से रोक रखा था। 7वें ओवर में हेजलवुड ने केवल 2 रन दिए, जिससे भारतीय बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव भी बना रहा। लेकिन 8वें ओवर में रोहित शर्मा ने फिर से आक्रमण किया। उन्होंने नेथन एलिस की गेंद पर 2 चौके जड़े और भारतीय टीम को 50 रन के आंकड़े तक पहुंचा दिया। यह भारतीय पारी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। 9वें ओवर में भी हेजलवुड ने आक्रामकता दिखाई और रोहित और गिल पर दबाव बनाए रखा, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और समझदारी से खेलना जारी रखा। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने कूपर कॉनोली की गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलते हुए शानदार शॉट जड़ा। ये शॉट दर्शकों के लिए रोमांचक पल लेकर आया और टीम की रन गति में तेजी लाया। लेकिन अगले ही ओवर में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हेजलवुड ने भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दिया। हेजलवुड की लाइन और लेंथ बिल्कुल अपने ट्रेडमार्क अंदाज में थी, ऑफ स्टंप के बाहर एक बेहतरीन गुड लेंथ। गिल ने उस गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई। इस प्रकार शुभमन गिल 24 रन बनाकर आउट हुए और भारत का पहला विकेट 69 के स्कोर पर गिरा। यह विकेट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अब क्रीज पर आए विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी की। कोहली ने अपने अनुभव और शॉट चयन की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए रोहित के साथ पारी को स्थिर करने की कोशिश की। रोहित और कोहली ने मिलकर कप्तान के रूप में जिम्मेदारी उठाई और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के खिलाफ प्रभावी खेल दिखाया। जब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जैम्पा को आक्रमण पर लगाया गया, तो दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता के बीच संतुलन बनाए रखा। रोहित ने तो यहां तक कि जैम्पा की गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर टीम की स्थिति मजबूत कर दी। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 100 रन तक पहुंच गया। रोहित और कोहली दोनों लगभग समान स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। उनके खेल में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल रहा था। हालांकि इसके बाद रन गति थोड़ी धीमी पड़ गई और अगले कुछ ओवरों में कोई भी बड़ी सीमा पार नहीं हो पाई। अगले 5 ओवरों में केवल 15 रन ही आए और एक भी चौका या छक्का नहीं लगा। 20 ओवरों के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 117 रन था। रोहित ने 49 और कोहली ने 30 रन बनाकर खेल रहे थे। रोहित की बल्लेबाजी में आक्रामकता और संयम का सही मिश्रण दिख रहा था, जबकि कोहली की पारी में शॉट चयन की समझ और अनुभव की झलक साफ नजर आ रही थी। 21वें ओवर की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस और मानसिक तैयारी का परिचय दिया। उन्होंने एक सिंगल लेकर अपनी 60वीं 50 पूरी की। यह उनकी लगातार दूसरी 50 थी, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की थी। रोहित की यह पारी न केवल टीम के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि उनके अनुभव और समझदारी का परिचायक भी थी। इस 50 के साथ ही उन्होंने टीम को आत्मविश्वास और गति दोनों दी। दर्शक स्टेडियम में खड़े होकर उनकी इस उपलब्धि की तालियों के साथ सराहना कर रहे थे। बस कुछ ही गेंदों बाद 23वें ओवर में रोहित ने जंपा की गेंद पर शानदार चौका मारकर टीम की रन गति को और बढ़ा दिया। यह चौका भारतीय टीम के लिए 8 ओवरों के बाद आया।
ये समय रोहित के खेल का वह पल था जब उन्होंने खुद को मैच का निर्देशक बना लिया था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नेथन एलिस भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने विराट कोहली के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की। यह क्षण वाकई रोमांचक था, क्योंकि यह एकदम करीबी फैसला लग रहा था। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस का उपयोग किया। गेंद ट्रैकिंग से देखा गया कि गेंद कोहली के घुटने के ऊपर लगी थी और उनके बाएं पैर भी हवा में था। बल्ला गेंद से छूता नहीं दिखा। आखिरकार ऑन फील्ड कॉल को बनाए रखा गया और भारतीय प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोहली ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। 26वें ओवर में विराट कोहली ने नेथन एलिस की गेंद पर पुल शॉट खेला और चौका मारकर टीम का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया। इस समय भारत के जीत के लिए केवल 85 रन शेष थे। उसी ओवर में रोहित शर्मा ने भी लेग साइड पर एक शॉट खेला और चौका झड़कर टीम की गति बढ़ाई। रोहित और कोहली ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दे दिया कि वे इस मैच को जल्दी समाप्त करना चाहते थे। दोनों बल्लेबाजों ने न केवल रन बनाना जारी रखा, बल्कि अपनी साझेदारी के दौरान रणनीति और खेल का संतुलन भी बनाए रखा। इसके बाद विराट कोहली ने 56 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। ये उनकी ओडीआई में 75वीं 50 थी। और खास बात यह रही कि पर्थ और एडिलेड में 2 बार 0 पर आउट होने के बाद कोहली ने एसएससीजी में एक बार फिर अपने अनुभव और काबिलियत का परिचय दिया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने उनके इस प्रदर्शन के लिए खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। इस 50 ने टीम को मानसिक मजबूती दी और स्कोर को स्थिर किया। इसके बाद रोहित ने अपनी बल्लेबाजी में गियर बदलते हुए अगले 2 ओवरों में लगातार 2 चौके और मारकर टीम के लिए आवश्यक गति बनाई। 30 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट पर 183 रन था। जीत के लिए अब केवल 54 रन शेष थे। रोहित शर्मा 89 रन और विराट कोहली 53 रन पर क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पास उनके लिए कोई जवाब नहीं था। हर ओवर में रन आसानी से आ रहे थे और स्कोरबोर्ड लगातार आगे बढ़ रहा था। रोहित की बल्लेबाजी में आज एक ठहराव भी था और एक तूफान भी। वो जल्दबाजी में नहीं थे, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने से नहीं चूके। धीरे धीरे वो शतक की ओर बढ़ रहे थे। 33वां ओवर चल रहा था जब उन्होंने बड़े ही सादे अंदाज में एक सिंगल लेकर अपने वनडे करियर का 33वां शतक पूरा किया। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक जवाब था आलोचनाओं, सवालों और शंकाओं का। इस सीरीज में आने से पहले उन पर काफी दबाव था। एडिलेड में उन्होंने 73 रन बनाए थे और अब सिडनी में उन्होंने उस शानदार प्रदर्शन को शतक में बदल दिया। जब उन्होंने 105 गेंदों में शतक पूरा किया तो कोई भव्य सेलिब्रेशन नहीं हुआ। बस बल्ला उठाया, ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ तालियों का सम्मान स्वीकार किया। पूरा एसएससीजी उनके सम्मान में खड़ा हो गया। यह रोहित शर्मा का 50वां अंतर्राष्ट्रीय शतक भी था, एक ऐतिहासिक पल। और इसी के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बतौर विदेशी बल्लेबाज सबसे ज्यादा वनडे शतक बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया में 6 शतक लगाए हैं। दूसरी ओर विराट कोहली भी शांत और संयमित अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों अनुभवी खिलाड़ी मिलकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले आए थे। धीरे धीरे दोनों के बीच साझेदारी भी मजबूत होती गई और 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हुई। 38वें ओवर में रोहित शर्मा ने मैथ्यू शॉट की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला जो सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरा। वो उस वक्त पूरी तरह सेट थे और हर गेंद को अपने हिसाब से खेल रहे थे। वहीं कोहली भी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, गलत शॉट से बच रहे थे और जरूरत पड़ने पर बाउंड्री निकाल रहे थे। इस सीरीज में से पहले दोनों दिग्गजों की काफी आलोचना हुई थी। कहा जा रहा था कि अब उनका सर्वश्रेष्ठ समय बीत चुका है, लेकिन इन पारियों ने सबको करारा जवाब दे दिया। भारतीय बल्लेबाजी इतनी मजबूत थी कि लक्ष्य एक समय औपचारिकता लगने लगा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिखे। जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे, तब नेथन एलिस की गेंद पर कोहली ने शानदार अंदाज में मैच खत्म किया। एलिस ने शॉर्ट गेंद फेंकी, कोहली ने आखिरी पल तक इंतजार किया और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से रैंप कर दिया। इस तरह भारत ने तीसरा वनडे 9 विकेट से जीत लिया। 38.3 ओवर में ही भारत ने लक्ष्य को हासिल कर लिया। मैदान गूंज उठा और दोनों दिग्गज रोहित और कोहली गले मिलते नजर आए। रोहित शर्मा 125 गेंदों में 121 रनों की नाबाद पारी खेलकर लौटे। उनकी पारी में 13 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं विराट कोहली ने 81 गेंदों में 121 रनों की नाबाद पारी खेलकर लौटे। उनकी पारी में 13 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 40 रनों का शानदार योगदान दिया। दोनों के बीच 168 रनों की अटूट साझेदारी हुई, ऐसी साझेदारी जो भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई।
ये जीत भले ही कंसोलेशन विन कही जा रही हो, क्योंकि भारत पहले ही सीरीज हार चुका था, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। इस जीत ने दिखा दिया कि भारतीय टीम अभी भी दुनिया की किसी भी टीम को मात देने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।